वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर की दावत पर कुछ देर बाद 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना होंगे। सदर रजब तैयब उर्दवान से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत और जारी शराकतदारी को उजागर करता है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात। पाकिस्तान की स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान स्पेस टेक्नोलॉजी शोबे को इंतहाई अहमियत देता है। चीन के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाहा हैं। विफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में आलमी मालियाती फ़ंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। मौशी अशारियों में बेहतरी, टैक्स निज़ाम, तवानाई और सरकारी मलकती इदारों में इस्लाहात पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने जामे हिकमत अमली और एक्शन प्लान की तैयारी पर वर्ल्ड बैंक की मुआवनत को सराहा। वज़ीर ख़जाना की अमरीकी हुकूमती और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें। अमरीकी महकमा ख़जाना के असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू। मादनियात के शोबे में अमरीका के साथ ताउन जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार। नायब सदर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और अमरीकी कंपनी डेलॉयट के टीम के साथ भी बैठक। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात में सनम जावेद की बरियत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वकील पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त में लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमा को मुकदमे से बरी कर दिया। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया कि आप अब ये मुकदमा क्यों चलाना चाहते हैं। इन केसेस में हिदायत जारी हो चुकी हैं कि 4 माह में फैसला किया जाए। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि क्रिमिनल रिवीजन में हाई कोर्ट्स के पास तो 100 मोटो के इख्तियारात भी होते हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि आपको 1 साल बाद याद आया कि मुल्जिमा ने जुर्म किया है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें कब मुकर्रर होंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से पॉलिसी तलब कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने हुक्म जारी किया। हुक्मनामे में कहा गया कि केस फिक्स करने की पॉलिसी से मुताल्लिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल रिपोर्ट जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। पीटीआई के वकील उज़ैर भंडारी, दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर समेत दीगर फरीकैन पेश। पीटीआई वकील ने दलाइल दिए कि हमने हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज कर रखा है। पार्टी और अरकान के तनाज़े के मामले पर इलेक्शन कमीशन का कोई इख्तियार नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि अगर कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं तो पीटीआई ने दस्तावेजात क्यों जमा करवाई हैं। इलेक्शन कमीशन ने वकील उज़ैर भंडारी के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपके एतराज़ात मुस्तरद करना भी हुक्मनामे का हिस्सा होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। अथॉरिटी को 30 सितंबर तक सूबे में फंक्शनल करने का हदफ दे दिया गया। अथॉरिटी के तहत सूबे भर में इन्फोर्समेंट स्टेटस कायम किए जाएंगे। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी मई में लाहौर डिवीज़न में फंक्शनल होगी। तजावुज़ात के खात्मे, प्राइस कंट्रोल और दीगर अमूर सर अंजाम देगी। 14 अगस्त तक पैरा को तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में फंक्शनल कर दिया जाएगा। विफाक का नहरों के मामले पर मुशावरत का अमल आगे बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन से राब्ता। कहा पानी की तकसीम इंतज़ामी और तकनीकी मसला है जिसका हल भी इंतज़ामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि राना सनाउल्लाह से मुस्बत बातचीत हुई। उम्मीद है बहुत जल्द ब्रेक थ्रू होने वाला है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा जारी तामीराती काम का जायजा लिया। अंडरपास प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड 35 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर से शहरियों को आमदोरफ्त में बहुत आसानी होगी। प्रोजेक्ट कश्मीर चौक के करीब ट्रैफिक रश को कम करने में मुआविन साबित होगा। नफरत अंगेज मुहिम्मात ना रुकी तो कोई सियासी कत्ल भी हो सकता है। इसराइली अपोजिशन लीडर यायर लापेड ने खबरदार कर दिया। कहा, सुर्ख लकीर अबूर हो चुकी, यहूदियों को मारेंगे। खुफिया एजेंसी के सरबराह को कत्ल की धमकियों के जिम्मेदार नेतन्याहू। इसी तरह के वाक़यात 1995 में इसराइली वज़ीर आज़म राबैन को एक इंतहा पसंद यहूदी ने कत्ल कर दिया था। हुक्मरानों ने नहरी निज़ाम को मुतनाज़ बना दिया। नहरों का मंसूबा ऐसे छुपाया जैसे कोई चोरी कर रहे हों। मौलाना फजलुर रहमान भी नहरों के मामले पर बोल पड़े। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा, नहरों के हवाले से सिंध के मुतालबे का एहतराम करते हैं। ये मामला बैठ कर बाहमी मुशावरत से तय होना चाहिए। सरबराह JUI का एक बार फिर PTI से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। मौलाना का 27 अप्रैल को लाहौर में इत्तेहाद उम्मत के नाम से जलसा करने का ऐलान। इस मौके पर हाफिज नईमुर रहमान बोले, जमात इस्लामी फौरी इलेक्शन के हक में नहीं, हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से जिदोजहद करेंगे। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पोप फ्रांसिस का आज सुबह 7:35 पर रोम में इंतकाल हुआ। डबल नमूनिया में मुब्तला पोप 5 हफ्तों बाद गुज़िश्ता माह वेटिकन लौटे थे। उन्होंने 2013 में पोप बेनेडिक्ट के इस्तीफे के बाद ओहदा संभाला था। पोप फ्रांसिस की मौत पर वेटिकन में 9 रोज़ा सोग का ऐलान। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस की तदफीन रोम के सेंट मेरी मेजर कब्रिस्तान में होगी। सेंट मेरी कब्रिस्तान में तदफीन की वसीयत पोप ने खुद की थी। 1 सदी बाद किसी पोप को वेटिकन सिटी से बाहर दफनाया जाएगा। पोप ने अपने आखिरी खिताब में गाजा में जंगबंदी का मुतालबा किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस की वफ़ात पर इज़हार अफसोस। ताज़ियती बयान में कहा कि आजहानी पोप फ्रांसिस बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, अमन और इंसानियत के अलंबरदार थे। पापाए रोम हमेशा लोगों को अच्छाई की तरगीब देते रहे। पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर आलमी रहनुमाओं का भी इज़हार अफसोस। सदर यूरोपियन पार्लियामेंट, जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं ने ताज़ियती पैगामात में कहा कि पोप फ्रांसिस की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अलीमा खान और बुशरा बीबी का पार्टी के सियासी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं। शेर अफजल मरवत की दोनों खवातीन पर तनकीद नाजायज़ है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, बानी पीचाई किसी डील या ढील पर तैयार नहीं। जेल हुकाम कहते हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हुक्म नहीं मानते। मुल्क में जंगल का कानून है। उधर अडियाला जेल में आज बानी पीचा से फैमिली की मुलाकात का दिन है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने फैमिली मेंबरान की फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी। तर्जमान बानी पीचाई नियाजुल्ला नियाजी के मुताबिक बानी पीचाई से 3 बहनों समेत फैमिली के 6 अफराद मुलाकात करेंगे। इजराइल ने गाजा में बर्बरियत का सिलसिला दराज कर दिया। सहूनी फौज की बमबारी से 24 घंटों में मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद, 62 जख्मी हो गए। गाजा में फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 51,240 हो गई। गाजा जंग के आगाज़ से 1,17,000 के करीब फ़लस्तीनी जख्मी हुए। फ़लस्तीनी हुक्काम ने 15 हंगामी कारकुनान की शहादत पर इजरायली तहक़ीक़ात को मुस्तरद कर दिया। अमरीका का यमन के दारुल हुकूमत सना पर भी बड़ा फ़ज़ाई हमला, 12 अफराद जाँ बहक 30 जख्मी हुए। अमरीका ने दारुल हुकूमत सना के ज़िला फरवा में रात भर बमबारी की।